नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट सी टेट स्पेशल और इसमें मैं आपको पहले भाग 1 हल करा चुका हूं और ये मैं आपको भाग 2 करा रहा हूं। भाग 1 में बीजगणित से संबंधित मैंने आपको प्लस माइनस का कैसे प्रयोग करना है, कैसे नहीं करना है, वो मैंने आपको समझाया था। इसलिए इस भाग 2 को पूरा सुनने से पहले या करने से पहले भाग 1 को आप ज़रूर देखें ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ सके। इसमें मैं आपको एक आध दो सवाल बोर्ड मार्क्स के रख देता हूँ ताकि हो सकता है कि मतलब प्लस माइनस के बारे में थोड़ी सी इससे अच्छी जानकारी हो जाए और ये भाग के चिन्हों के बारे में अच्छे से आपको जानकारी हो जाए इनकी। देखिए, बोर्ड मास के बारे में सभी जानते हैं कि एक तो होता है भाग का चिन्ह हमारा, गुणा का चिन्ह, प्लस और माइनस, वो इनके बारे में ही उसमें दे रखा है। तो सबसे पहले बोर्ड मास, तो सबसे पहले मैंने ये इस तरीके से क्रम से क्यों लिखे है, मैंने इसलिए लिखे हैं कि सबसे पहले हमें भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है, उसके बाद प्लस करना है, उसके बाद फिर हमें घटाना है माइनस, उसके बाद हमें घटाना है। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड और मल्टीपल, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले भाग करना है, तो इसमें भाग वाली संख्या कौन सी है, ये वाली संख्या है हमारी। भाग वाली संख्या कौन सी, ये वाली संख्या है हमारी। बाकी की किसी भी संख्या को आप छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे, वो जैसे हैं वैसे ही उसको हम रख देंगे। भाग दे दिए 3 दूनी 6, माइनस जैसे है वैसे ही रख दीजिए, प्लस 2 पंजे 10। बहुत सरल है। कोई भी किताब हो उसमें से आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए मैंने आपको इसमें 2 सवाल रखे हैं। इसके बाद गुणा करेंगे। गुणा वाली संख्या कौन सी है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। 4 दूनी 8 प्लस 3 तरह का 9 और प्लस के 5। उसके बाद क्या करें, जोड़ेंगे। 8 प्लस की है, 2 प्लस की है, 9 माइनस की है, 5 प्लस की है। ध्यान रखना है इस वाले चिन्ह को नहीं देंगे, 9 प्लस की ऐसे नहीं करेंगे, 9 माइनस की है सामने, 5 प्लस की है। 8 प्लस प्लस के जोड़ लीजिए, 8 और 2 10, 10 और 5 15। 15 में से अब घटा देंगे, 15 9 घटा दीजिए, कितने बचेंगे 6। 6 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अब इन पे आधारित, बोर्ड मास के प्रश्नों पे आधारित, चिन्हों पे आधारित जो कोई भी सवाल हो आपके पास, तो उनको आप बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। अब इन पे आ जाइए। ये क्या होता है, सबसे छोटा कोष्टक, सबसे छोटा ये वाला हो गया मझला कोष्टक, और ये हो गया सबसे बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटा जो कोष्टक है उसको हल करेंगे। बाकी की जो संख्या है उसको आप वैसे ही रख देंगे, उसको आप छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे। ये आप अलग अलग हल कर सकते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है। इसको सबको एक साथ ही हल कर दीजिए। 30 और 20 कितने के 50, 50 में से माइनस 10 घटा दीजिए, कितने बचे 40। तो इस कोष्टक के अंदर कितने आ गए, 40 आ गए। लेकिन कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर किसका चिन्ह लगा देंगे, गुणा का। अब ये वाला कोष्टक हमारा खत्म हो गया। 4 इंटू के 20 प्लस के 10। अब इस वाले कोष्टक को, मझले कोष्टक को हल करेंगे हम। 200 प्लस 40 का 20 में आप गुणा करेंगे, तो गुणा कर लीजिए। 4 दूनी 8, कितने हो जाएंगे 800 हो जाएंगे। बड़ा कोष्टक लग गया, 4 इंटू के 20। ध्यान रखना, आप ये मत कहना कि सबसे पहले हम इसमें भाग की संख्या हल करेंगे। हाँ, भाग की हल करते हैं सबसे पहले, लेकिन इसमें ये क्या है, ये कोष्टकों वाला जो सवाल है वो मैंने इसमें आपको बताया है कि इसमें सबसे छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। हो सकता है कि प्रश्न के अंदर इसके नाम भी पूछ ले आपसे कि इस कोष्टक का नाम क्या है। तो ये सबसे छोटा कोष्टक होता है, इसको मझला कोष्टक कहते हैं और इसको बड़ा कोष्टक कहते हैं। तो जब कोष्टकों वाला सवाल आए तो आप सबसे पहले सबसे छोटे कोष्टक के अंदर जो संख्या होगी उस वहाँ से हल करना शुरू करेंगे। 800 और 200 कितने हो गए, 1000 हो जाएंगे। इसमें भाग लगेगा 4 का, 4 का भाग दे दिए, 25 चौका 100, 25 बार इंटू के 20 प्लस के 10। 25 दूनी कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। 500, ये हो जाएगा 510। ये मैंने आपको 2 सवाल बता दिए, एक तो प्लस माइनस भाग पे आधारित सवाल बताया ये ऊपर वाला,
और ये कोष्टक पे आधारित। तो आपके पास कोई भी किताब हो तो उसमें से आप प्रैक्टिस करेंगे इन सवालों की, ताकि आप अच्छे से इन सवालों की मतलब अच्छे से जानकारी हो सके इन सवालों की। अब ये आते हैं गुणनखंड हमारे बीजगणित के। अब देखिए जो गुणनखंड है इसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 10। अब आप कोई सा भी एक ऐसा पहाड़ा देखिए जिसमें जोड़ के या घटा के 14 आ जाए और गुणा करके 40 आ जाए। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने 7 और 7 प्लस करे, कितने हो गए? 14 हो गए। ठीक है, 7 गुणा के 7 करूँगा, जिनको जोड़ेंगे उसी संख्या का गुणा करेंगे आपस में, कितने हो गए? 49 हो गए। अब हमारे 14 तो आ रहे हैं लेकिन 40 नहीं आ रहे हैं, हमारे यहाँ पे 40 आना चाहिए। इसका मतलब ये हम गलत कर रहे हैं। कोई सी दूसरी संख्या ले लीजिए, माना 10 ले लेते हैं, 10 प्लस के 4 लेते हैं। 10 प्लस के 4 कितने हो गए हमारे? 14 हो गए। और 10 इंटू के 4 कितने हो जाएंगे हमारे? 40 हो जाएंगे। इसका मतलब कौन से दो अंक जो हैं वो इसको सूटेबल मतलब मैच खा रहे हैं इससे? कौन से हैं? 10 और 4 दो अंक मैच खा रहे हैं। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला जो एक्स है ये ऐसे ही आ जाएगा। अब ये जो 14 है, इस 14 को मैंने खोल के लिख दिया है 10 प्लस के 4। कोई परेशानी नहीं है इससे, मैंने केवल खोल के लिखा है इसको 10 प्लस के 4। अगर यहाँ पर 4 होते तो 10 माइनस के 4 कर देता मैं। यहाँ पर होते 4x, तो मैं यहाँ पे क्या करता फिर 10 माइनस के 6, तो फिर यहाँ पे भी कोई संख्या दूसरी होती एक्स स्क्वायर। अब इन चिन्हों के बारे में बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। प्लस के 40 दो दो संख्याओं के हम जोड़ा बना लेंगे। यहाँ दो संख्याएं x इंटू के एक्स और यहाँ एक ही संख्या है 4x प्लस के 4। ये समझाने के लिए मैंने आपको लिख दिया है। यहाँ से इसमें से इस वाले जो जोड़े में से एक x बाहर निकालूंगा मैं, तो यहाँ क्या बचेगा? एक x बचेगी और माइनस के 10 बचेगी। ये पूरे में से यहाँ पे निकाल के रख ली मैंने। यहाँ से क्या लूँगा? 4 लूँगा। जो संख्या बाहर निकालते हैं उसका हम भाग देते हैं। तरीका तो ये होता है, जैसे 4 बाहर निकालना, 4 का इस 4 में भाग देंगे 1 आएगा, 4 का इस 10 में भाग देंगे कितना आएगा? 10 आएगा। इन दोनों कोष्टकों के अंदर जो संख्या होनी चाहिए वो एक जैसी होनी चाहिए, इस वाले कोष्टक में और इस वाले कोष्टक में, चिन्हों सहित। यहाँ माइनस का है तो यहाँ पे भी माइनस का ही होना चाहिए, यहाँ प्लस का है तो यहाँ प्लस का होना चाहिए। अब आप कहेंगे यहाँ माइनस का कैसे हो गया भाई? यहाँ तो प्लस का है। देखिए माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से आप जल्दी समझ जाएंगे। अगर मैं खोल के समझाऊंगा तो शायद कन्फ्यूजिंग हो जाए। अगर एक माइनस है दूसरा प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है हमारा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। वैसे ये होता है कि आप इस कोष्टक के माइनस के 4 का आप इसके अंदर गुणा करके देख लें कि हमें वापस वो संख्या मिल रही है या नहीं, चिन्हों सहित। माइनस के 4 का प्लस में करेंगे तो माइनस के 4x, माइनस का माइनस में करेंगे आप तो प्लस के वापस मिल रही है कि नहीं मिल रही है? इसका मतलब हम सवाल को सही कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? दोनों कोष्टकों में x माइनस के 10 ले लीजिए आप और x माइनस के 4 ले लीजिए, बस हो गया आपका। x माइनस के 10, x माइनस के 4, बी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसमें एक और, ये दे रखा है इसमें देखिए 15 इंटू के 8 120 होगा और 15 माइनस के 8 बराबर के 7 मिल रहा है। तो ऐसे हल कर देंगे इसको हम। x 15 में से कितने घटा देंगे हम? 8 घटा देंगे और माइनस के 120 एक्स स्क्वायर 15x, इसका इसमें गुणा कर दीजिए 8x, प्लस का प्लस में गुणा किया प्लस आ गया, प्लस का माइनस में गुणा किया माइनस आ गया। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो, लेकिन x दोनों जगह पे, तो एक x हम बाहर निकालेंगे। बाहर हम उसी संख्या को निकालते हैं दोनों जगह पे होती है। x प्लस के 15 माइनस के 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ अंदर? प्लस हो जाएगा। कितना आ जाएंगे? 15 आ जाएंगे यहाँ पे, नहीं यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 8, तो यहाँ पर 8 है, 8 बाहर निकाल लूँगा तो 8 है 8 x बचेगी केवल। 8 को 120 में भाग दूंगा तो 15 आ जाएगा। ऐसे जो चीज़ बाहर निकालते हैं उसका भाग देते हैं हम। x प्लस के 15 और x माइनस के 8, ये आपका। अब इसमें देखिए x प्लस के 15 दे रखा होगा ये रहा, तो जो दे रखा है वही मैच खाएगा केवल, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। इस पे आधारित अभी मैं और सवाल कराऊंगा ताकि आज अच्छे से आपकी समझ में आ सके।
अगली वीडियो आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।